कि हाँ। अगर इस देश के दलित या मुस्लिम सत्ता में जाएंगे हाँ। तो उनके समाज के साथ फिर अन्याय अत्याचार करने को मिलेगा नहीं और ना ही उनके समाज हमारा झंडा। एक तरफ अभी करवा लीजिए, कोई भी एक प्रधानमंत्री का रैली करवा लीजिए, एक भीम आर्मी का रैली करवा लीजिए, उससे चौगुना भीम आर्मी के रैली नहीं होगा तो फिर भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता नहीं चाहिए, ना ही मुस्लिम के। देखा जाए दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है कि आपको जो एनडीए है और जो है वो उसके साथ साथ है इंडिया है, उसको मात आप लोग दे पाएंगे? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ एनडीए बना है और दूसरी तरफ इंडिया बना है। इंडिया में भी जो है वो दलितों को शामिल नहीं किया गया है, बड़े चेहरा को, और ना ही मुस्लिम चेहरा को शामिल किया गया है, और एनडीए में भी नहीं शामिल किया गया है। इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेश आजाद जी हैं और जानेंगे कि इनके पार्टी का जो स्टैंड है वो किस तरफ है। दूसरी तरफ बात करें तो बहन कुमारी मायावती जो है वो तीसरा फ्रंट जो है वो बनाने की तैयारी कर रही। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग तीसरा फ्रंट में शामिल होंगे या नहीं। सर, स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। बहुत बहुत आप सभी को भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? जो बहन कुमारी मायावती थर्ड फ्रंट बना रही है उसमें आप लोग जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जो तीसरा स्टैंड जो बनेगा हाँ। और माननीय नेताजी का बुलाहट होगा तो बिल्कुल जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद जी का। बिल्कुल जाएंगे। अच्छा बताइए ना, एनडीए में आप लोग जो दलित की पार्टियां है, चाहे मुस्लिम की पार्टियां, उसमें शामिल नहीं किया गया और ना ही इंडिया में शामिल किया गया। क्यों? दलितों और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों कर रही है? ये नफरत इसलिए कर रही है कि हाँ। अगर इस देश के दलित या मुस्लिम सत्ता में जाएंगे हाँ। तो उनके समाज के साथ फिर अन्याय अत्याचार करने को मिलेगा नहीं और ना ही उनके समाज हमारा झंडा ढोएगा, इसलिए उनको दरकिनार किया जा रहा है। वोट तो चाहिए ना मुसलमानों का और दलितों का। तो वही तो बात हुआ कि उनको अगर हम अपने में लाएंगे तो सरकार में आएंगे, उनके लोग सरकार में आएंगे। अगर नहीं बनाते हैं, इनको दरकिनार कर देते हैं तो जो बहला फुसला कर अपना सरकार बनाएंगे तो इनके साथ अन्याय अत्याचार करने को मिलेगा। दलितों का वोट चाहिए, मुस्लिमों का उनको वोट चाहिए, लेकिन दलित का नेता नहीं चाहिए, ना ही मुस्लिम का नेता चाहिए। सारे लोग बाबा साहब के नाम रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, और जब बात प्रतिनिधित्व की आती है तो वो लोग नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे नेता लोग को शर्म लगनी चाहिए, चूल्हे भर डूब कर पानी में मर जाना चाहिए। क्योंकि बात करते हैं बाबा साहब का और संविधान की बात करते हैं, चुनाव आता है तो दलितों मुस्लिमों का बात करते हैं, मुस्लिमों का बड़ा रखवाले हैं, दलितों का हितैषी है। और जब चुनाव निकलता है तो वहीं दलितों मुस्लिमों के साथ अन्याय अत्याचार होना शुरू हो जाता है। घर घर जाके भीम चर्चा करा रहे हैं लोग, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? वही ना, वैसे वो सरकार में बैठे लोग अगर ये बात करते हैं कि संविधान बचाना है, बाबा साहेब को बचाना है, तो अब बतलाइए, ये शर्म की बात है कि आप सरकार में हैं, आपके सरकार में अगर संविधान सुरक्षा नहीं है, बाबा साहेब की अपमान होता है, तो आपको जाहिर सी बात है कि कुर्सी से हट जानी चाहिए। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है कि आपको जो एनडीए है और जो है वो उसके साथ साथ है इंडिया है, उसको मात आप लोग दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। अगर बहन कुमारी मायावती और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो 2024 में सरकार बनने से ना एनडीए रोकेगी और ना ही इंडिया जो बना है वो रोक पाएगी। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास अनुभव नहीं है, सिर्फ वो अभी चर्चा में है। तो अब तो उनको देखनी चाहिए। एक तरफ अभी करवा लीजिए, कोई भी एक प्रधानमंत्री का रैली करवा लीजिए, एक भीम आर्मी का रैली करवा लीजिए, उससे चौगुना भीम आर्मी के रैली नहीं होगा तो फिर भीम आर्मी के कार्यकर्ता ही नहीं, करना ही छोड़ देंगे। मायावती के पास अनुभव भी है, 4-4 बार सीएम रही हैं। अगर वो एक साथ रहेंगे तो क्या आप लोग अनुभव में भी और जो है नौजवान के पास जो जोश जुनून जज्बा होता है उसके साथ आप लोग इस चुनाव को मात दे पाएंगे? बिल्कुल। और अनुभव की बात रहा कि ऐसे नहीं, पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को ऐसे ही नहीं लोग पसंद करते हैं। पूरी कम समय में बैकग्राउंड के, अपने मेहनत के दम पर, ईमानदारी के बदौलत आज पूरे देश भर में लोगों का दिल पर राज कर रहे हैं। वहीं तो हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाला समय में
बहुजनों का राज होगा। अब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सरकार आएगी, आज नहीं तो कल जरूर तो आएगी। बहन कुमारी मायावती का पीएम बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर बिल- साथ बोलेंगे कि आप लोग आ जाइए। बिल्कुल, अगर एक प्लेटफार्म पर आ जाती हैं बहन मायावती जी, तो फिर पीएम बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो देखिए, जो सुरेश आजाद जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो बक्सर का, उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बहन कुमारी मायावती अगर न्योता भिजवाती हैं तो जरूर जाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिससे एनडीए और इंडिया दोनों को हम लोग मात देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।